यूक्रेनी सड़क पर दिखा हाइमार्स का एक्शन। देखिए, पुराना वीडियो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि नया है। विजुअल्स के साथ रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का जोरदार हमला। हाईवे के ऊपर से गुजरी यूक्रेनी मिसाइलें। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए तस्वीरें फुल फ्रेम पे। राहुल, अगर संभव हो तो शॉट दिखाइएगा जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। यह देखिए अब आप किस तरीके से हाइमार्स से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये अगली ब्रेकिंग न्यूज। यूक्रेन के बेरख्तार ड्रोन का दिखा विध्वंसक एक्शन। दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए, यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। ये उसी के विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये विजुअल जो है ये थोड़े से मुझे थोड़ा सा ये विजुअल्स को करेक्ट करना जरूरी होगा राहुल, क्योंकि किस तरीके से पार्किंग शेड में वो उसको उड़ा दिया गया है वो विजुअल हमारे पास है राहुल। यूक्रेन पर नया अटैक शुरू हो चुका है। इसका पहला एविडेंस क्या है? प्लीज जरा सायरन ऑन रखें। यूक्रेन पर नया अटैक शुरू हो चुका है। इसका पहला एविडेंस क्या है? कीव में सुनाई दी धमाकों की आवाज। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। 50-50 में राहुल। कीव के कई इलाकों में रूसी बमबारी की खबरें। विशोरोद इलाके में भी धमाकों की आवाज। कीव के आसमान में 24 घंटे में दिखाई दी कई मिसाइलें। ये देखिए खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा इसमें एम्बियंस लो रखिएगा। जो हमारे पास जानकारी है, कीव के आसमान में 24 घंटे दिखाई दी मिसाइलें। दूसरी खबर सीधे आइए। यूक्रेन के कई इलाकों में रात भर हमले। राहुल दिखाइए जरा खबर पहले। ब्रेकिंग। नीप्रो, सूमी, पोल्टावा में रात भर मिसाइल अटैक। खार्किव, ओडेसा, लवीव में भी मिसाइल अटैक। ज़ेपोरिज़िया और मिकोलीव में भी कई बड़े हमले। राहुल विद द विजुअल्स नाउ। 50-50 में रखिएगा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जानकारी आ रही है, यह बहुत बड़ी खबर है। खबर है यूक्रेन के कई इलाकों में रात भर हमले हुए हैं। जो इंफॉर्मेशन आ रही है, नीप्रो, सूमी, पोल्टावा में रात भर मिसाइल अटैक हुआ है। खार्किव, ओडेसा, लवीव में भी मिसाइल अटैक। ये तस्वीरें देखिए अब आप किस तरीके से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। नेप्रोपेट्रोविस्क पर रूस का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक। दिखाइए पहले ब्रेकिंग। नेप्रोपेट्रोविस्क पर हमले में इंडस्ट्रियल टाउन में तबाही। नाउ विद द स्टिल्स राहुल, दिखाइए जरा उस स्टिल्स। नेप्रोपेट्रोविस्क पर हमले में 37 मकान ध्वस्त हो गए। नेप्रोपेट्रोविस्क शहर पर रूस का मिसाइल अटैक। 7 लोगों के हमले में मारे जाने की खबर आ रही है। राहुल ये तीनों खबरें, तीनों विजुअल्स दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये है रशिया का पूरा मिलिट्री माइट, जिस ताकत के साथ उन्होंने हमले किए हैं। मैं सीधे चलूंगा। मनीष झा इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे पास हैं। मैं मनीष के पास आऊंगा। मनीष, क्विकली मुझे एक जानकारी दीजिए, अभी इस वक्त क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? रशिया ने फुल थ्रॉटल असॉल्ट किया है कल रात। बिल्कुल निशान, देखिए अगर मैं कहूं तो पूरब से, पश्चिम से और उत्तर से यूक्रेन पर रूस ने हमले किए। रात भर हमले हुए। हालांकि यूक्रेन कहता है कि 32 मिसाइलें गिरी। और इस संदर्भ में मुझे याद आता है कि चूंकि रूस और यूक्रेन दोनों में बॉलीवुड बहुत प्रचलित है, तो बॉलीवुड में डायलॉग है ना, जब वो कहते हैं कि मारूंगा 4 और गिनूंगा 1, तो यूक्रेन गिनती कर रहा है 32, लेकिन रूस की तरफ से कई गुना ज्यादा
मिसाइलों से प्रहार हुआ है और उसका नतीजा यह है कि चाहे लबीब हो, खार्किव हो या कीव हो, हर जगह रूस की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो की इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको भी ध्वस्त करने में कामयाबी हुई है। आप जो बता रहे, मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा एम्बेसडर दीपक वोरा सर के साथ इसी फ्रेम पर। दीपक सर, इस अटैक की टाइमिंग को लेकर मेरे सामने सवाल है। तीनों ब्रेकिंग राहुल रखिए, तीनों शॉट्स रखिए। क्या ये प्रीकर्सर है 24 फरवरी का, या फिर ये नेटो की मीटिंग एक तरफ जो चल रही थी उनको मैसेजिंग है? आभारी हूं साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे सीखता हूं, जानकारी मिलती है। एंड यू आर कवरिंग द यूक्रेन वॉर। आप एकमात्र चैनल हैं, आप एकमात्र एंकर है, द बेस्ट इन द कंट्री, जो इस पे इतनी रोशनी डालते हैं। ये इस तरह से जो मैंने देखा है मेरे तजुर्बे में, चाहे अफ्रीका में चाहे कहीं और पे, ये जो इंटेंसिफाइड अटैक्स होते हैं, या तो ये एक संदेश देने के लिए होते हैं कि टाइगर लोग बाज आ जाओ, अभी मेरे में बहुत दम है। दूसरा ये होता है अगर कोई समझौता होने की संभावना हो तो अपनी पोजीशन ज्यादा तगड़ी करने के लिए आप ऐसा करते हैं। यही दो कारण है, तीसरा कारण मैं नहीं जानता। तो शायद संभावना हो सकती है कि कहीं ना कहीं बैक चैनल से, भारत के माध्यम से, किसी और के माध्यम से बातचीत चल रही हो कि भाई अब एक समाधान ढूंढा जाए, और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नेगोशिएटिंग टेबल पर सिचुएशन जो है वो और तगड़ी हो। क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ तो नेगोशिएट नहीं करेगा, नेगोशिएशन होगा वो बाइडेन साहब के साथ, पुतिन साहब का। ये तो बाहर चाय बनाएगा सबके लिए। सो इस काइंड ऑफ सिचुएशन में शायद अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करें नेगोशिएटिंग टेबल पर। आप जो बता रहे हैं क्वाइट अ पॉसिबिलिटी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूक्रेन पर अटैक में रूसी KH-22 मिसाइल का कोहराम, विजुअल्स के साथ राहुल। 50-50 रूसी KH-22 मिसाइल ने रात भर बरपाया कहर। यूक्रेन के पास रूसी KH-22 मिसाइल का नहीं है तोड़। ये तस्वीरें देखिए अब आप, यूक्रेन पर रात भर हुए हमले में एयरफोर्स का बड़ा खुलासा। ये ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं आप जनरल अनुज माथुर सर। अनुज सर, रशिया की KH-22 के आगे हाथ खड़े कर दिए हैं यूक्रेन ने। उन्होंने सीधे कह दिया है कि हमारे पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, उनके पास NASAMS हैं अभी, उनके पास जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम है अभी। उन्होंने कहा कि हमारे पास ना तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ना ही हमारे पास कोई तोड़ है, हम KH-22 से नहीं निपट सकते हैं। दिस इज रियली रियली बिग। यस निशांत, आपने बिल्कुल सही आकलन है आपका। ये रियली बिग। मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके दो मायने हो सकते हैं। एक तो ये है कि रशिया, जैसे एम्बेसडर साहब से मैं हमेशा से एग्री करता रहा हूं, और वही वजह है कि वो अपनी पोजीशन को यहाँ स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रश्न यूक्रेन के स्टेटमेंट्स का है, उसका एक तो ये कहना चाह रहे हैं कि वेस्ट को कि भाई मुझे और हथियार दो, जल्दी दो, ताकि अगर मैं कुछ इनके खिलाफ कुछ करना है तो कहीं रोकना है तो मैं रोकने में समर्थ हो पाऊं। सबसे बड़ी बात है, एक चीज जो हमें नोटिस करनी है वो ये है कि किस मात्रा में और कब कितनी मदद और इनके सर, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि रशिया एक मैसेज दे रहा है कि कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन, लेके आओ, कितना लाते हो? एक और बताता हूं कि रशिया ये मैसेज इसलिए और दे रहा है कि उनको भी साइकोलॉजिकल और मिलिट्री पॉलिटिकल चीज पे हासिल करने की बहुत नितांत आवश्यकता है। क्योंकि एक साल तो है, आपको भी कहीं जाकर किसी को कुछ बताना है। तो ये आप मानेंगे कि न केवल अभी ये हुआ है, अब आप देखिएगा ग्राउंड अटैक्स बाखमुत के इलाके में और उसके आसपास बहुत इंटेंसिफाई होने वाले हैं। यूक्रेन ने रात भर रूसी अटैक का दिया जवाब, ये जानकारी आ रही है। ब्रेक करें इस खबर को। इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। यूक्रेन ने रूस के कई मिसाइलों को तबाह कर दिया। विजुअल्स के साथ राहुल, अगर संभव हो तो। रूस के 32 में से 16 मिसाइल तबाह, यूक्रेन का दावा है ये। यूक्रेन ने रूस के KH-101, KH-555 मिसाइल तबाह कर दिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। KH-22 का कोई जवाब नहीं है उनके पास, लेकिन KH-555 इन सबको इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन इस सब के बीच में सीधे आइए, अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है, अब मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूं। एक बहुत बड़ी खबर है जिसके पास मैं जनरल ध्रुव कटोच सर के पास जाऊंगा, लेकिन ये खबर की पहली डिटेलिंग मनीष से लूंगा। रात में हुए रूसी हमले का यूक्रेन ने दिया जवाब। ब्रेक करें राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग पहले। यूक्रेन ने क्रीमिया पर ड्रोन से किए कई अटैक।
क्रीमिया के सेवेस्तोपोल के में यूक्रेन के 1 दर्जन ड्रोन अटैक हमले के दौरान क्रीमिया की सड़कों पर रोका गया ट्रैफिक। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। क्रीमिया से आया हमले के दौरान ट्रैफिक रोके जाने का वीडियो। क्रीमिया में 1 दर्जन ड्रोन से अटैक किया गया है। 1 दर्जन ड्रोन से अटैक किया गया है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ मनीष के पास। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? क्रीमिया पर उन्होंने अटैक किया, ये बहुत बड़ी खबर है यूक्रेन ने। देखिए, खास करके क्रीमिया का सेवेस्तोपोल, वो जगह जो आप तो थे वहां पर, आपने प्रेडिक्ट भी किया था के ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। बिल्कुल आपने सही कहा। वहां पर जब TV9 की टीम पहुंची थी, हमने बताया था कि वहां पर जो दर्जनों की संख्या में वॉरशिप करे हैं, वो यूक्रेन के नेवी के लिए या यूक्रेन के ताकत के लिए सबसे इजी टारगेट बन रहे हैं वहां पर, और वही हो रहा है। हम जब थे तब मार्को पर अटैक हुआ था, और लगातार वहां ड्रोन के जरिए हमले हो रहे हैं। और रूस की नेवी के लिए, रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो कैसे अपने ब्लैक सी फ्लीट को बचा पाएंगे ड्रोन के हमले से। क्रीमिया पर फिलहाल अटैक के हक में नहीं है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें। एक्सपर्ट्स की टीम के साथ मीटिंग में बोले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन विद द विजुअल्स। अमेरिकी विदेश मंत्री के हवाले से जर्मन न्यूज़पेपर पॉलिटिको की रिपोर्ट सीधे बिग वॉल पर आई है राहुल। और मैं चाहूंगा राहुल, इस खबर के साथ क्रीमिया पर अटैक वाली ब्रेकिंग और शॉट्स दोनों नीचे प्ले ऑन करें इस वॉल के साथ, जो अभी अभी हमने खबर बताई है क्रीमिया पे अटैक हुआ है। क्रीमिया को लेकर यूक्रेन नहीं उकसा रहा है, नहीं उकसा रहा है अमेरिका। ये बड़ी खबर आई है। ये है वो क्रीमिया, यूक्रेन से एकदम नीचे की तरफ लटकता हुआ। इट्स लाइक जो आप देख रहे हैं कि एकदम लास्ट एक आइलैंड जैसा है क्रीमिया, जिस पर कब्जा कर रखा है रशिया ने, एनेक्स कर रखा है। ये देखिए, क्रीमिया को लेकर यूक्रेन को नहीं उकसा रहा है अमेरिका। ब्लिंकन के हवाले से पॉलिटिको की रिपोर्ट। क्रीमिया पर कोई भी फैसला कीव का अपना होगा। ये नीचे जो क्रीमिया पर अटैक हुआ है, उसके बावजूद ये खबर आ रही है। ध्यान से देखिए ब्लिंकन के सवाल, क्या क्रीमिया हासिल करने में कीव की मदद करेंगे? ब्लिंकन के 4 जवाब। क्रीमिया पुतिन के लिए रेड लाइन है, नंबर 1। नेक्स्ट, क्रीमिया पर रूस के सख्त प्रतिक्रिया का इंतजार का खतरा है। जहां जंग चल रही है फिलहाल, वहीं यूक्रेन को मदद। मैं चाहूंगा राहुल इस वॉल को रखिए और इसी ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे जनरल ध्रुव कटोच सर के पास चलिए। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। दे आर स्ट्राइकिंग क्रीमिया, और क्रीमिया पर अटैक वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया निशांत, ये मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। ये एक रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, लेकिन पहले भी ड्रोन स्ट्राइक किए हैं यूक्रेन ने क्रीमिया के ऊपर। लेकिन इस प्रकार से अगर ये हमले चलते रहे तो इसका रिएक्शन रूस की तरफ से एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आएगा। और इसीलिए अमेरिका ने भी, मिस्टर ब्लिंकन ने भी एक चेतावनी दी है कि क्रीमिया के रास्ते पर ना जाए। क्रीमिया जहां तक रूस समझता है इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ रशिया, तो वो उसके ऊपर जो भी छेड़खानी आएगी वो समझेगा कि मदर रशिया के ऊपर हमला हुआ है, और उसके ऊपर जवाब जो है वो बहुत ही भयानक होगा। तो मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में अभी देखना पड़ेगा। ये तो अभी शुरुआत हुई है, किस प्रकार से यूक्रेन आगे बढ़ता है। लेकिन जहां तक ड्रोन्स की बात होती है, ड्रोन्स की अटैक कैपेबिलिटी लिमिटेड है। जितना एक्सप्लोजिव एक ड्रोन कैरी कर सकता है वो बहुत लिमिटेड है। तो इस समय पर ब्लैक सी फ्लीट के ऊपर मैं नहीं समझता हूं कोई खतरा है, लेकिन उनकी कोई ना कोई डिफेंस टारगेट्स होंगी जिनको ये टारगेट कर सकते हैं ड्रोन्स के साथ। और वहां थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। पॉइंट टेकन सर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राहुल, सीधे ब्रेक करिए, सीधे हमारी वॉल चेंज करिए, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं यूक्रेन पर नया अटैक शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की बड़ी एयर स्ट्राइक। इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। यूक्रेन MI8 हेलीकॉप्टर से किया गया हमला। ये तस्वीरें देखिए अब आप, ये MI8 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है। रूसी ठिकानों पर दागी अनगाइडेड मिसाइलें। अनगाइडेड हैं ये, क्योंकि गाइडेड होने के लिए चिप्स चाहिए, जो कि अभी है नहीं। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर आ रही है, यह रिपोर्ट किया जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। दिखाइए जरा ब्रेकिंग विजुअल्स के साथ। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर बरसाए रॉकेट। ये देखिए, एमएन साहब करिएगा, ये देखिए।
यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर बरसाए रॉकेट। ये देखिए आप, यूक्रेन के MLRS अटैक में रूस को नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में आज की एक बहुत बड़ा विजुअल जो हमसे स्टार्टिंग में आपको मिस हो गया, ये खबर रिपीट हो रही है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन विजुअल जो था वो अब देखिएगा आप। यूक्रेन के बेरख्ता ड्रोन का दिखा विध्वंसक एक्शन। ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल, स्ट्रेट अवे विजुअल्स। ये देखिए, मैं चाहूंगा जरा टिकर में इस खबर को अपडेट करें, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया, सिर्फ विजुअल्स। पार्किंग शेड में छुपा कर रखा गया था रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। टिकर में इस खबर को अपडेट कर दीजिए जरा। यह बेरख्ता ड्रोन का एक्शन है, एक बार फिर से एक्शन में यूक्रेन के बेरख्ता ड्रोन। यह तस्वीरें आपके सामने हैं। यह देखिए किस तरीके से बेरख्ता ड्रोन ने यूक्रेन के रूसी यूक्रेन को टर्की से बेरख्ता ड्रोन मिले हैं जिसका अटैक हुआ है रशिया के एयर डिफेंस पर। यह देखिए तस्वीरें अब आप, ये बहुत जबरदस्त विजुअल्स हैं जो अटैक किया गया है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर सीधे आइए, यूक्रेन वॉर में रूस ने झोंकी अपनी पूरी सेना। बड़ी खबर, ब्रिटिश विदेश मंत्री बेन वॉलिस के एक इंटरव्यू में दावा। बेन वॉलिस के भी शॉट दिखाइए। बेन वॉलिस ने कहा अपने 2/3 टैंक वॉर में खो चुके हैं पुतिन। पुतिन के सामने अब आर या पार की जंग का एक ही रास्ता। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। यूक्रेन में रूस की पूरी सेना, यह बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलिस का दावा है रूस की लगभग पूरी सेना यूक्रेन में तैनात है। नंबर 1, नेक्स्ट दिखाइए। अनुमान के मुताबिक रूस की 97% सेना युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट दिखाइए। रूस के 97% यूक्रेन में होने का मतलब है रूस की युद्ध क्षमता 40 कम हो चुकी है। यह जानकारी आ रही है। रूस के 2/3 टैंक नष्ट हो चुके हैं जिनके यूरोप की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बेन वॉलिस की बड़ी बड़ी बातें हैं। यूक्रेन IS कनेक्शन के रूसी दावे पर सनसनीखेज वीडियो दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल, ब्रेकिंग के साथ। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे कमांडर के ड्रेस पर IS का पट्टा देखने को मिला है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन IS कनेक्शन के रूसी दावे पर सनसनीखेज वीडियो दिखाइए जरा वीडियो। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे कमांडर के ड्रेस पर IS का पट्टा। डोनबास में रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध की तस्वीर, और इसमें जो सैनिक दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर IS का पट्टा लगा है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी AP ने जारी किया वीडियो। IS का पट्टा लगे कमांडर पर उठ रहे बड़े सवाल। यह देखिए IS का पट्टा लगा हुआ है यहां पर। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, एक और ब्रेकिंग आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे देखिए, यूक्रेनी सैनिक की वर्दी पर IS का बिल्ला। ब्रेक करें राहुल, पुराना विजुअली वापस लेकर आए। रशियन टीवी का अमेरिकी एजेंसी के हवाले से दावा। IS के बिल्ले को लेकर रूस ने उठाए सवाल। रूस ने इसे यूक्रेन का चरमपंथी इरादा बताया है। यह बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए। ये जो IS का लोगो दिखाई दे रहा है राहुल, मैं चाहूंगा जो पहली वाली खबर थी IS को लेकर, वो वाली खबर ब्रेकिंग में और ये वाले विजुअल्स के साथ, ये वाले स्टिल्स के साथ, ये दोनों के साथ सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। आइए जरा मैं आपको फैक्ट दिखाता हूं। यूक्रेन का IS कनेक्शन, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यूक्रेनी कमांडर के कंधे पर IS के बिल्ले से रूस से यूरोप तक सनसनी फैल गई है। जानकारी आ रही है डोनेट्स्क में तैनात है यूक्रेन के ये कमांडर। रशियन टाइम्स की रिपोर्ट है कई यूक्रेनी सैनिकों के शरीर पर नाजी के टैटू और चिन्ह हैं। RT ने कहा इन सब से यूक्रेन के चरमपंथी एजेंडे का खुलासा होता है। ज़ेलेंस्की ने मई 2022 में खुद शेयर किए थे खोपड़ी वाले निशान। रूस के दावे पर यूक्रेन बोला यह सिर्फ रूसी प्रोपेगेंडा है।
एपी के हवाले से खबर है। सीधा आइए, जो आरोप है आईएसआईएस कनेक्शन देखिए, रूसी दावे में कितना सच है ये भी दिखाइए जरा। यहां पर जो फैक्ट्स है देखिए, रूसी खुफिया एजेंसी एसवीआर का दावा, रूस के अंदर आतंकी हमला करने की तैयारी में यूएस नंबर 1। नेक्स्ट चेंज करें, हमले के लिए आतंकी तैयार कर रहा है अमेरिका। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर आईएस अलकायदा से जुड़े 60 आतंकियों की भर्ती की गई। नेक्स्ट दिखाइए, सीरिया में एक यूएस बेस पर आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सीधे मैं चलूंगा एम्बेसडर दीपक बोरा के सर के साथ, और वॉल इसको चेंज कर दीजिए, हमारी जो नया अटैक की वॉल है उस पर ही आइए सर। अब इट्स ऑल क्लियर, ये वॉर ऑफ एट्रिशन नहीं, ये वॉर ऑफ मर्सनरीज होता जा रहा है सर। एंड अमेरिका डू और डाई इसको इंकरेज करेगा। आई डोंट नो टिल हाउ लॉन्ग, लेकिन क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? यूएन तो एकदम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, वो कुछ करेगी नहीं, और कोई ऑर्गेनाइजेशन में दम है नहीं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन सर? ये क्या हो रहा है आईएसआईएस के सोल्जर्स इन यूक्रेन? सर, ये आपने इस संस्था का नाम लिया जो न्यूयॉर्क में होती थी, यूनाइटेड कुछ कहते थे उसको किसी जमाने में, 77 साल पुरानी है। 77 साल पुरानी चीज आपके घर में कोई नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट कब की चली गई है, तो उसके ऊपर आप कोई भरोसा न रखें। वो अपना भाषण देते हैं, फिर जाके शाम को अपनी पार्टीज करते हैं। जो सिचुएशन इस समय, जो आईएएस के किसी कमांडर का आपने लेवल देखा है, एक आधे कमांडर पे कहीं से खरीद दिया होगा, मिल गया होगा, लगा दिया होगा। आई डोंट थिंक द आईएएस हैज एनी कैपेबिलिटी कि यूक्रेन में जाके वो लड़े। ये संभावना बहुत रिमोट है। टर्की अगर अपने ड्रोन्स देता जा रहा है यूक्रेन को, फिर ये एक बहुत बुरी चीज है, क्योंकि फिर रशिया शायद सीरिया में उसकी जो कोऑपरेशन है टर्की के साथ। ऑन अ लाइटर नोट, बिकॉज़ विद यू आई कैन टेक दिस लिबर्टी सर, क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आईएस के पास कपड़ों की कमी हो गई, उनके कपड़े रशिया यूक्रेन पहुंच गए? ये Amazon.com पे ऑर्डर किए होंगे उन लोगों ने, उनके बदले वहां पर मिल रहे हैं। So I don't think this is serious stuff. लेकिन जो आपने अभी बताया कि where are we headed, सर बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन को आप जानते हैं, यूएस कह रहा है एंटनी ब्लिंकन के क्राइमिया पे मत हमला करो, वो एक रेड लाइन है। जेलो उसकी बात सुन नहीं रहा। उसकी बात इसलिए नहीं सुन रहा है, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, ही डजंट केयर, मैं सब कुछ हार गया हूं, अब जो कुछ होना है तो होएगा, क्या फर्क पड़ता है। और दूसरा, वो शायद ये सोच रहा है कि यूरोप मेरे साथ अभी भी है, भले ही बाइडेन साहब और जो उसके फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो जो मर्जी कहते रहे। सो आइदर ही थिंक्स कि उनका ये सिर्फ एक कैमोफ्लेज है, वो मेरी मदद करेंगे, या वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि तुम कर लो जो करना है टाइगर, मैं वो करूंगा जो मैं समझता हूं सही है। इन दोनों में से एक सच्चाई है, प्रोबेबली द सेकंड वन। आप जो बता रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट सर। खेरसोन में रशियन फोर्सेस का बड़ा हमला, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। नीपर नदी के पास हॉटजियर से फायरिंग, दिखाइए जरा विजुअल्स। हमले में भारी नुकसान की खबर आ रही है। खेरसोन के पास यह हमला किया गया है, रशियन फोर्सेस का हमला। ये देखिए जी जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए। नीपर नदी के पास हमला किया गया। नीपर नदी की बड़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, इस पर कब्जा करना बहुत जरूरी है। खेरसोन में यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये राहुल, यूक्रेन का T-72 टैंक से जबरदस्त हमला। ये रशियन टैंक है वैसे, विजुअल्स के साथ। इसी का एक वर्जन भारत के पास भी है वैसे इस टैंक का। रूसी सेना को टारगेट कर किया गया हमला। ज़ेपोरिजिया इलाके में यूक्रेन ने किया अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। T-72 टैंक से हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से रशिया के ऊपर। ये देखिए विजुअल्स। अमेरिका की वजह से पश्चिम से बिगड़ा रूस का रिश्ता, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। रूसी विदेश मंत्री लैवरोव का बड़ा बयान, अब कभी नहीं सुधर पाएंगे रूस पश्चिम के रिश्ते, लैवरोव ने कहा। रूस के अंदर नेटो के लिए भारी दुश्मनी, लैवरोव का यह स्टेटमेंट बहुत चिंताजनक है। यह बहुत बड़ी खबर है। राहुल, मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग को दिखाइए, और इस ब्रेकिंग के साथ की ग्राफिक्स और ब्रेकिंग और शॉट्स दोनों दिखाइए। सीधा ये क्या कहा है लैवरोव ने, यह बहुत चिंताजनक है। एंड लैवरोव इज नॉट नोन टू मिन्स वर्ड्स।
सीधे आइए, ये बड़ी खबर है। पुतिन की रेड लाइन के बीच लेवरोव की धमकी, ये सीधे दिखाइए। राहुल, अगर संभव हो तो पुतिन की रेड लाइन जो वॉल है उसको प्ले ऑन कर दें आप यहां पर, और इसी के साथ रखेंगे नो ब्रेकिंग नो शॉट्स। पुतिन की रेड लाइन के साथ इसको प्ले ऑन करें। ये देखिए, पुतिन की रेड लाइन आपको एक तरफ दिखाई दे रही है, एक तरफ लेवरोव ने जो कहा है वो देखिए। रूस का पश्चिम से रिश्ता जो है इसको लेकर, वेरी वेल डन पीसीआर, एक्सीलेंट वर्क इंडीड। ये देखिए, नहीं सुधरेगा, रूस और पश्चिमी देशों के बीच संबंध कभी नहीं सुधरने वाले, ये कहा है लेवरोव ने। नेक्स्ट, रूस के पश्चिम से रिश्ते खराब करने के पीछे अमेरिका और उसके सहयोगी। ये देखिए, रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद करने में से सबसे खराब दौर में पहुंचा रिश्ता, ये खबर आ रही है सामने। लेवरोव ने ड्यूमा में फुल वॉल और की ग्राफिक्स दिखाइए प्लीज। लेवरोव ने ड्यूमा में पश्चिमी देशों से शिकायतों की लंबी सूची जारी की है। ये देखिए, लेवरोव ने यूएस नेटो पर रूस को चारों तरफ से घेरने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर है। रूस के खिलाफ एक दशक में दूसरी बार पश्चिम देश एकजुटता दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। क्विक रिएक्शन इसी खबर पर, उसी फॉर्मेट में राहुल जो आपने अभी दिखाया था। मैं दीपक बोरा सर से लूंगा। सर, ये बहुत खराब दौर है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या इत्तेफाक है ना सर, ये नेटो को ट्रंप खत्म करने की बात कर रहे थे, बाइडेन में इसमें एक नई चिंगारी लगा दी। आपको याद होगा वो एक ऐड आता था, होम लाइटर माचिस, संपूर्ण माचिस की तिल्ली, कुछ वही काम किया गया है। लेकिन ये नेटो वर्सेस रशिया, हाउ डू यू सी इट सर? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो बाइडेन साहब है, इन्होंने अब रिवाइटलाइज कर दिया है नेटो को, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब उसने एक दुश्मन बना दिया, वो रूस है। लेकिन उसने काफी हद तक, सर, ये ब्रिटिश लोग जो कहते रहते हैं 50% टैंक खत्म हो गया, उनका विश्वास मत करिए। उनकी एक कोई न्यूज एजेंसी भी है, बदमाशी और बेवकूफी कॉर्पोरेशन, बीबीसी के नाम से जानी है, वो झूठ बोलते रहते हैं, तो इस पे आप भरोसा ना करें। मेन चीज ये है सर कि अमेरिका का एम था कि रूस को इतना कमजोर कर दो कि हमें कभी चुनौती ना दे सके, उसके बाद हम चीन की टुकाई करेंगे। अब मुझे लगता है कि अमेरिका ये उनकी फीलिंग है कि हमने बहुत कमजोर कर दिया है, तो अब जो है पीस पाइप स्मोक करने का टाइम आ गया है। ये मुझे लगता है कि पीस पाइप स्मोक किया जाएगा बहुत जल्दी। ज़ेलेंस्की साहब त्रिशंकु की तरह लटके रहेंगे, ये ना इधर के रहेंगे उधर के रहेंगे। वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच समझौता हो जाएगा, भाई चलिए थोड़ी बहुत गाली गलौज करेंगे, लेकिन ना, लेट्स स्टॉप दिस। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स अपना फोकस चाइना पे देगा। मुझे ये लगता है होने वाला है सर। सर देखिए, आपसे सवाल ही इसलिए पूछा था कि अगर आपका ये आर्टिकल कहीं और आए उससे पहले मुझे ही पता लग जाए और हमारे दर्शकों को। नेटो प्रमुख स्टोल्टनबर्ग की बहुत बड़ा बयान दिखाइए जरा विद द विजुअल स्टोल्टनबर्ग के। रूस के खिलाफ जंग में अब यूरोपीय देशों को खुलकर आना होगा। रूसी जंगी जहाजों की तैनाती के संकेत गंभीर हैं, स्टोल्टनबर्ग ने कहा। डोनबास जैसे इलाकों में रूस अब पहले से ज्यादा हमलावर होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए बिग वॉल पर, ये बहुत चिंताजनक खबर है। सीधे दिखाइए क्या कहा है, महायुद्ध की ओर रूस यूक्रेन वॉर। ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका, हमारे पास यूक्रेन को बचाने के लिए काफी कम समय। नेटो चीफ, यूरोपीय देशों को खुलकर उतरना होगा। ये देखिए क्या क्या कह रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट दिखाइए आप, जो आपको जानकारी में दिखा रहा हूं। ये देखिए जो बड़ा सवाल है, जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने रूस यूक्रेन युद्ध के महायुद्ध में तबाही में महायुद्ध में तब्दील होने के संकेत दे दिए। ये इंफॉर्मेशन है। रूस के खिलाफ जंग में अब यूरोपीय देशों को खुलकर आगे आना होगा। ये जानकारी हमारे सामने आ रही है। फिर ये देखिए, अब आप जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर जो फैक्ट्स हैं वो दिखाइए। ये देखिए, रूसी जंगी फाइटर जेट्स की तैनाती के संकेत गंभीर है, स्टोल्टनबर्ग ने कहा। नेक्स्ट राहुल, सीधे सवाल पर आइए। अब सवाल पर आते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सवाल दिखाइए। सवाल यह है कि क्या अमेरिका मान चुका है कि 24 फरवरी यूक्रेन की बर्बादी की तारीख होगी? नेक्स्ट, क्या अब नेटो सीधे बैटलफील्ड में उतरने की सोच रहा है? क्या 24 फरवरी तक रूस यूक्रेन में कुछ ऐसा होगा जो अब तक नहीं हुआ है? यह बड़ी खबर है। लेकिन इस सब के बीच में मैं सीधे चलूंगा एक और आपके पास जानकारी लाने से पहले। पुराना वॉल राहुल दिखाइए यहां पर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मैं जो आपके सामने फैक्ट्स लाने जा रहा हूं, ये देखिए। अब रूस से युद्ध के बाद यूक्रेन के लिए नेटो ने खोला खजाना। बड़ी खबर, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश बना अमेरिका। यूक्रेन को युद्ध के दौरान अमेरिका से मिली 47 बिलियन पाउंड से ज्यादा की मदद, यूरो से ज्यादा की मदद। दूसरा सबसे बड़ा मददगार ब्रिटेन और तीसरे नंबर पर जर्मनी। राहुल सीधे बिग वॉल पर आइए। ये जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं, इस खबर के साथ सीधे प्ले ऑन करिए राहुल। ये जो इंफॉर्मेशन है,
किसने कितनी मदद की है। ये सारा डेटा जो है ये यूरो में दिखाई दे रहा है। सोर्स कील इंस्टीट्यूट 24 जनवरी से 20 नवंबर तक। ये देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सैन्य सहायता 22 बिलियन यूरो, वित्तीय सहायता 15 बिलियन यूरो, मानवीय सहायता 9 बिलियन यूरो। ये वो अमेरिका है जो युद्ध में इतना पैसा खर्चा कर रहा है और सीरिया में ठन ठन गोपाल को भूकंप में। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए इसको यहां पर राहुल। ब्रिटेन 7 बिलियन यूरो, सैन्य सहायता 4 बिलियन, वित्तीय सहायता करीब 2.5 बिलियन। इनके घर में नहीं है दाने, ये चले यूक्रेन के चूल्हे जलाने। नेक्स्ट आइए, बड़ी खबर, जर्मनी 5 बिलियन सैन्य सहायता, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी। सैन्य सहायता करीब 2.25 बिलियन से ज्यादा यूरो, वित्तीय सहायता 1 बिलियन से ज्यादा इन्होंने दिया है। ये देखिए, नेक्स्ट चेंज करिए राहुल, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कनाडा 3 बिलियन से ज्यादा दिया है इन्होंने। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर किस किस ने कितना पैसा दिया है। पोलैंड 3 बिलियन से ज्यादा मदद की है। नेक्स्ट दिखाइए, फ्रांस करीब 1 बिलियन यूरो। राहुल, इस वॉल के साथ जो पहले वाली ब्रेकिंग है उस ब्रेकिंग को प्ले ऑन करें। नेटो चीफ ने जो कहा था और शॉर्ट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा ध्रुव सर के पास। ध्रुव सर, आपका असेसमेंट क्या है? इनके घर में नहीं है दाने, ये चले युद्ध और चूल्हे की आग जलाने। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक चीज अगर आप देखोगे, ये जो सहायता दी गई है ये ज्यादा करके हथियार वगैरह दिए गए हैं। और जब भी हथियारों को बेचने लगते हैं ये, तो ज्यादा से ज्यादा फायदा उसी देश को होता है जो हथियार दे रहा है। तो यहाँ पर एक हाथ से वो दे रहे हैं लेकिन दूसरे हाथ से वही पेमेंट वो डिडक्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई खास फायदा हुआ है। जहां तक जो दूसरा जो फायदा बता रहे हैं जो डेवलपमेंट के लिए किया है, आप देखोगे तो ज्यादा करके ये मैन पावर के लिए दिया गया है। और वहां पर भी जहां तक यूक्रेन की बात है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो पैसा वहां पर भी नहीं जाएगा। तो ये जो पैसा दिया गया है ये सिर्फ यूक्रेन को उस हालत में रख रहा है कि यूक्रेन लड़ता रहे और ये लड़ाई को आप जो बता रहे हैं सर, लड़ाई को आगे बढ़ा कह रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यूक्रेन लड़ता रहे। यू आर एब्सोल्युटली राइट ध्रुव सर। रूस पर जासूसी बलून के इस्तेमाल का आरोप, ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल। यूक्रेन के आसमान में 50-50 में रखिएगा, रूसी बलून होने का दावा किया गया। 50-50 इसको दिखाइएगा। यूक्रेनी मिलिट्री प्रवक्ता ने लगाया जासूसी का आरोप। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। छह रूसी जासूसी बलून को मार गिराने का दावा। हवा के साथ मूव कर रहे थे रशियन बलून। सीधे आइए बिग बॉल, ये गोप्रो पर राहुल, बड़ी खबर है, जानकारी है। कीव के आसमान में रूसी जासूस, लीजिए बलून यहां पर भी आ गया है। राजधानी कीव के ऊपर जासूसी बलून देखे गए। बलून दिखने के बाद कीव में एयर सायरन बजने लगे। यहां पर 6 रशियन जासूसी बलून को यूक्रेन ने मार गिराया। संदिग्ध बलून में इंटेलिजेंस उपकरण लगे होने की आशंका। जासूसी बलून के मलबों की डिटेल जांच जारी है। यह बड़ी हास्यास्पद खबर है। मैं सीधे आइए हमारे दर्शकों के पास, मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताने वाला हूं। कोल्ड वॉर का एरा था जब बकायदा जॉर्ज बुश, उनको रशिया में जॉर्ज बुश सीनियर की बात कर रहा हूं, या रोनाल्ड रीगन, उन सबको अपनी गाड़ी में बैठकर बात करना पड़ता था क्योंकि हर जगह रशिया की इंटेलिजेंस होती थी और ये बलून इंटेलिजेंस होती थी। ये हैरान करने वाला फैक्ट है, लेकिन जरूर याद रखिएगा रशिया बहुत पहले से इसका खिलाड़ी है। यूक्रेन वॉर के बीच फिर लौटा चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट का खौफ। ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल। रूस को चेर्नोबिल की आड़ में बड़ी साजिश की आशंका। विद द विजुअल्स, यूक्रेन और पश्चिमी देश रच रहे हैं रूस के खिलाफ साजिश। यूएन में चेर्नोबिल प्लांट को खतरे में डालने पर हो सकती है रूस की घेराबंदी। सीधे बिग की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। शॉट्स चेंज करिए, चेर्नोबिल में फायरिंग के शॉट्स हैं। पुतिन के गले में चेर्नोबिल का फंदा, ये जानकारी आ रही है। यूक्रेन चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट को लेकर साजिश रच रहा है। इस काम में अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी शामिल हैं। पश्चिम का इरादा न्यूक्लियर सेफ्टी पर रूस को कटघरे में लाने का है।
22 फरवरी को यूएनजीए में झूठे सबूत पेश करने की तैयारी में यूक्रेन। इसके लिए यूएन में फेक डॉक्यूमेंट और फर्जी इंटरव्यू पेश करेगा यूक्रेन। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे जनरल अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो बलून की बात की जाए, चाहे वो चेरनोबिल की बात की जाए, व्हाट इज योर टेक? आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? देखो निशांत, मैं एक बात बताऊं, जब आप दो देश लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप बलून का इस्तेमाल करें या किसी और तरीके का इस्तेमाल करें, आप इंटेलिजेंस गैदर करेंगे ही करेंगे। इसमें कोई ज्यादा गलत बात मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि क्या वजह है। आप इस बात को, जो बलून उन्होंने इंटेलिजेंस के लिए दिए हैं वो लगाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो कैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल चेरनोबिल का है कि चेरनोबिल के पीछे वो कुछ ना कुछ इस प्रकार का एक्टिविटी वहां करके रशिया को कॉर्नर करने की, उसको बदनाम करने की और उसको ये प्रमाण सिद्ध करने की कि वो न्यूक्लियर स्ट्राइक मंशा रखते हैं, ये मेरे ख्याल से उनका इरादा है। मुझे लगता नहीं है कि वो इस इरादे में सफल हो पाएंगे।